Assalamu alaikum and hello to everyone. Today I have a time to talk with you some good things. So first time if you see my video I talk about the tongue. So what the tongue can do in our life. Now is almost interlinked. Today's topic is word. के अल्फाज कैसे होने चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप 2-3 सेकंड या 4 सेकंड 5 सेकंड में कोई ऐसी बात कर देते हैं जो दूसरे बंदे को शायद बर्दाश्त ही ना हो, और उसको उस अल्फाज का जो ज़ख्म लगेगा उसको कवर करते हुए शायद उसको सालों लग जाए। आपने 2-3 सेकंड में बात कर दी, तो अल्फाज का जो ज़ख्म होता है वो बहुत गहरा होता है। बाकी आपको छुरी कांटे किसी काटते हुए कोई चीज़ लगती जाती है, कोई ज़ख्मी हो जाता है तो वो रिकवर बहुत जल्दी हो जाता है, मगर अल्फाज का ज़ख्म बहुत टाइम लगाता है, कई दफ़ा तो पूरी ज़िंदगी रहता है। I just start from that sometimes we are talking to another person and carelessly and maybe an angry or somewhat, and in 2, 3, 4 seconds we say something that much heart thing. Maybe he have a hurt too much, and maybe he take to recover in years, maybe whole life. For example, we sometimes we cut our home where we are hurt somewhere. We take medicine and maybe we can recover it in some weeks and months. But that when we hurt with the words, with our knife of words, this take sometimes years and sometimes whole life. So I want to say, I request you all, first think and then say something. Better less use of words, less talk. You may be a less mistakes. So try to be a focus on your life. Try to, if you cannot give something good to some, don't give bad to them. कोशिश करेंगे कि आप सबको खुशियाँ नहीं दे सकते तो कम से कम गम भी ना दें। तो मुश्किल वक्त है, आप एक दूसरे की मदद करें, और जब when you say good words to the another and he happy, and definitely 100% you will happy too. आप किसी को अच्छे अल्फाज कहेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे तो आप खुश भी रहोगे. फॉर एग्जाम्पल वन मोर थिंग, दैट somebody is hurt and someone have a problem, but you can't help him financially or other way, but if you are good to talk to him and take good talk and give him good atmosphere, so he maybe feel more better. So इसी तरह अगर किसी को प्रॉब्लम है, आप पैसों की तो मदद नहीं कर सकते, मगर आपके अल्फाज उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रॉब्लम को कवर करने में मदद दे सकते हैं. तो इसलिए काइंडली अपने अल्फाजों को बहुत नाप तोल के बोलें, बहुत सोच के बोलें, ताकि हम किसी को खुशी नहीं दे सकते, कम से कम गम तो ना दें. हम एक दूसरे की मदद करें, लव करें, केयर करें, चाहे वो अपने हों चाहे वो पराए हों. तो मेरे तो ये है कि ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि आप ना भी रहें तो अच्छे लफ्ज़ों में आपको याद करना चाहिए. सो माई motto इज़ दिस, इफ़ यू आर here or not, maybe you gone on heaven or where you die, but your words you must be remembered in good. People have a good memory about you. वो आपको अच्छे तरीके से याद करेंगे, या वाह वो अच्छा इंसान था. How this possible? This possible that if you are good human, and good human, how you know the good human, that word you take, you talk to people and you give them good respect, and definitely you receive good respect too. तो ये कैसे मुमकिन है? जब आप अच्छी तरह से बात करेंगे, अच्छा केयर देंगे, अच्छी तवज्जो देंगे, प्यार से बात करेंगे, तो ऐसे ही आप उसको वापसी वो भी आपको देगा. कोई बहुत ज़्यादा पागल होगा जो देगा, तो वो उसकी फिर लाइफ भी ऐसी होगी. तो ये आज का टॉपिक 5 मिनट के डाउनलोड होने वाला है. तो मैं आपसे हम्बली और मेरी रिक्वेस्ट टू ऑल एवरीबॉडी, प्लीज़ say words before think this word will be not
मेक प्रॉब्लम और हर्ट समवन। कुछ भी बोलने से पहले ज़रूर सोचें कि ये किसी के लिए प्रॉब्लम ना बने, और खुश रहा करें और लोगों को खुश रखें। अल्लाह हाफिज़, और मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। सी यू नेक्स्ट वीडियो, मे बी इन टुमारो और 1-2 days। And if you like this, I'm not an intellectual or a lecturer or somewhat. I'm just a normal person, and this is a normal word which I see in my life. So I telling you, मैं कोई लेक्चरर नहीं हूँ, मैं कोई दानिशमंद नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ। मैं ये चीज़ें देखता हूँ और आपको कन्वे कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको भी अच्छी लगेंगी। अगर ट्राई टू बी हैप्पी एंड मेक द पीपल हैप्पी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुदा।